अब बहुत लोगों को आपकी कहानी पता होगी, स्ट्रगल वाली, है ना, और उसमें इंस्पिरेशन। देखो अभी मैंने आपको 2 चीज़ बताई, वो किसी को नहीं पता थी। बिल्कुल, मेरे हर इंटरव्यू अलग है। ओह वेरी हैप्पी, वी आर वेरी हैप्पी। और भी ऐसे एनेक्डोट्स, पर मतलब कहानी पता होगी, लेकिन यू नो आई एम श्योर मे बी पूरी पता भी ना हो, लेकिन इंस्पायरिंग ज़रूर लगती है। कहा जाता है कि जब पैसों की तंगी होती है या प्रॉपर छत नहीं होता है, हमेशा खाना वैसा नहीं मिलता है जैसा चाहिए होता है, तो इंसान बदल जाता है और इवेंचुअली उसका जो रिलेशनशिप होता है ना पैसे के साथ, वो चेंज हो जाता है। क्या मुनावर आपके साथ ये हुआ? ये तो दोनों साइड है ना, मतलब जब इंसान के पास बहुत पैसा आ जाए, बहुत गाड़ियाँ आ जाए, बहुत खाना है, तब भी इंसान चेंज हो सकता है ना। तो हालात तो मतलब कोई भी इंसान को चेंज कर सकते हैं, किसी भी तरह की। तो आपको कैसे? आप सर दर्द में अलग इंसान, आप बिना सर दर्द के अलग इंसान, आपके पेट में दर्द है आप अलग इंसान, आपको खुजली है तो आप अलग इंसान। तो ये तो छोटी छोटी चीजों पे इंसान बदल जाता है कि भाई मेरा सर दुख रहा है, मेरे साथ बात मत कर। भाई तू तो मेरे को बुलाया घर पे कि चल चिल करते 1 घंटे पहले, बट 1 घंटे पहले सर दर्द नहीं था। तो छोटी चीज भी इंसान को बदल देती है। तो यस ऑफ कोर्स आपको चीजें बदलती है। कैसे बदलती है? आप पे, आप भूखे हो, आप भूखे और परेशान हो और गुस्से में हो, और आप कहोगे कि अब मुझे ये भूख मिटानी है, मेरे को मैं किसको लूट लूँ, है ना। दूसरा इंसान सोचेगा यार मेरे को भूख लगी है, मैं क्या काम करके कमा के अपना पेट भर लूँ। या तीसरा इंसान सोचेगा भूख लगी है, ठीक है, जब नसीब में रहेगा मिलेगा। अब आप कौन सा इंसान बनना चाहते हो आपके ऊपर। तो कैसे इम्पैक्ट किया आपको? मैंने यही सोचा कि बस भूखा नहीं रहना है, काम करना है। और ये इम्पैक्ट 2009 में हुआ, जब मेडिकली घर में ज़रूरत पड़ी कि दवाई वो 30 रुपए की जो डॉक्टर दे देता 3 टाइम की कलर वाली, जो सारी बीमारियां ठीक कर देती है, अब जो मेजर बीमारी है उसमें वो दवाइयाँ नहीं चलती है। तो जब वो सिचुएशन आई और पैसा नहीं था, तब पता चला कि अरे अपने पास पैसा है नहीं ऐसी सिचुएशंस के लिए। तो उस टाइम पे ऐसा लगा कि यार पैसा कमाना ज़रूरी है। तो जो सेटिस्फाइंग नेचर था उस दिन वो टूट गया। अभी तक बहुत सेटिस्फाइंग नेचर था कि कमा रहे, खा रहे, खुश है, बस जो दिया वो। उस मोमेंट पे वो हिट किया उस वे में कि नहीं, इसकी ज़रूरत है और मेहनत करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा यार कि कहाँ से पैसा कमाया जाए। तो वो सिचुएशन आई थिंक 2009 मेडिकल कंडीशन घर पे जब हुई डैड की, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि पैसा चाहिए। पर आपने हर तरह का काम किया है, हाँ, है ना, फ्रॉम दुकान में जैसा आपने कहा था, हाँ, आपने एडवर्टाइजिंग में भी काम किया है। Yes. ये शायद बहुत कम लोगों को यस। पता है। और कौन से ऐसे काम किए थे जो हमको पता नहीं है? मैं जब एडवर्टाइजिंग में काम करता था तब बहुत सारे काम करता था, मतलब एडवर्टाइजिंग में काम कर रहा हूँ, बट अब साइड में ऐसा लग रहा है कि यार क्या कर सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट कॉपी पर्स भी बेचे हैं। ओहो, फुल सर्कल। तो ये तो फुल सर्कल हो गया। हाँ, तो पर्स बेचे हैं। मुझे पता चला कि यार ये औरतें पर्स बहुत खरीदती है। मेरा एक दोस्त था फैजान भाई करके, वो मतलब उसके पास पैसा रहे, ठीक है ना, उसके पास बाइक है, बाइक पे घूम रहा है। तो फैजान भाई का काम क्या है? कारखाना है डब्बे का, जो बॉक्स होते हैं, उसके बाप का कारखाना है। तो कारखाने पे भाई देखो तो वो तो ऐसा मशीन पकड़ के खड़े, बॉक्स कट रहे और ये पुट्ठा काट रहा है आदमी। और रात में बाइक लेके आ रहा है मस्त, कपड़े चिकने पहन के और घड़ी वड़ी। तो दिन में ये ऐसी मजदूरी करता है, तो रात में इतना पैसा कहाँ से आ जाता है तेरे पास? तो फैजान मेरे को बताया मेरा साइड बिजनेस है ना, देखिए ऐसे पर्स बेचता हूँ ऑनलाइन। तो मैं बोला कि भाई मेरे को भी देना कुछ, मेरे को भी बेचने। तो बोले ठीक है, तेरे पर्स लेके जा, कॉन्टेक्ट जो तेरे वो रहे जहाँ पे कॉन्टेक्ट हो वहाँ पे बेच। तो मैं एक जंबो थैली, ब्लू कलर की जो थैली आती है, हाँ। सब लोग जंबो थैली बोलते हैं, इधर तो जंबो थैली बोलते हैं ना। तो जंबो थैली के अंदर उसने 8-10 पर्स मेरे को दे दिए। और फिर मैं जिनको जानता हूँ या किसी को बोलूँ कि तुम्हारे यहाँ किसी को पर्स चाहिए तो बोलना, तो वो बोलते थे कि हाँ ये बिल्डिंग में है, ये घर पे जाके मेरी बीवी को दिखा के आ पर्स। तो मैं जाके पर्स दिखाता था। औरतें, एक मिनट, और तब मुझे पता चला कि औरतें एक्टिंग करती है कि अभी खरीद लेंगी। दे मेक यू फील दैट हाँ उन्होंने ले लिया है, और फिर लेती नहीं थी।
बार्गिन करते थे बट वो फर्स्ट कॉपी था ना। तो जब आप बहुत नए लोगों से मिलते हो, उनसे बात करते हो, उनसे डील करते हो, उनका नेचर जानते हो, तो आई थिंक वही है घाट घाट का पानी पीना। तो आप जब सेल्समैन होते हो या आप कुछ होते हो तो आप रोज बर्तन बेच रहे हो, आपकी दुकान पे 50 कस्टमर आ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हो, सबका थिंकिंग अलग है, सब कुछ चाहिए कुछ और। तो आई थिंक वो है कि जितना आप लोगों से मिलते हो उतना आप सीखते हो। बहुत प्यारा सा आपने एक डाला था फोटो, मैं कैप्शन yes. पढ़ना चाहूँगी, थोड़ा खुद ही उन्होंने लिखा है, थोड़ा लंबा है पर पढ़ लेना। तो मैं, अब आप लोगों को पता नहीं होगा तो मैं पढ़ के सुना देती हूँ, है ना। मुझे हमेशा लगता था मेरे शहर ने मुझसे बहुत कुछ छीना है, कुछ कभी बदले में दिया नहीं। कभी सोचता हूँ वो दिन वापस कभी ना आए, तो कभी लगता है कि वो दिन सही थे। कोई साथ था, पास कुछ नहीं था, आज सब पास है, लोग साथ नहीं है। कब्र पे रोया तो एक बच्चे ने मुझे बहुत हंसाया। जो सामने नहीं देखता था उसने गले लगाया, और मैंने किसी अनजान को मिठाई खिलाया और उनकी आंखों में प्राउडनेस देखी। ज़िंदगी के 14 साल खोने में गुजर गए, फिर आज 15 साल के बाद यहाँ वापस लौटा तो तब पता चला शहर का दिल बहुत बड़ा था और प्यार से भरा था। बस मुझे कमाने में 15 साल लग गए। आज पहली बार इसने कुछ दिया और वो है प्यार और इज्जत। थैंक यू जूनागढ़, थैंक यू फॉर बिलीविंग। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हाँ, इसका तो जो इमोशन है आपको समझाना बातों में ही मतलब है। आई मीन मैं वहाँ पे जब गया तो मैंने जब कहा कि मैंने किसी अनजान को मिठाई खिलाई, तो ऐसा कि मैं जब वहाँ पे गया इतने सालों में मैं बीच बीच में जाता था, बट आई थिंक ये आफ्टर लॉकअप बिग बॉस से पहले की बात है। तो मैं जब गया तो मेरे मोहल्ले में 300-400 लोग खड़े, ढोल बज रहे, फ्लावर फेंक रहे, पटाखे फूट रहे, और मैं ये देख के खुश हो गया, शौक भी थोड़ा हुआ कि यार मैं यहीं पे तो, यही गली में तो खेलता था और सब मुझसे परेशान थे। ये भी मुझे जानता था, ये भी मुझे जानता था, बट आज तो ये लोग सिर्फ मेरी तरफ देख रहे। इनकी मतलब आंखें एकदम भरी हुई है, खुश है ये लोग, और इनके हाथ काँप रहे, सबके हाथ काँप रहे, बट मेरी तरफ है। वो देखा, मैंने फील किया। फिर रोज़ मैं वहाँ पे, कोई आ रहा है मिलने के लिए, हम एक मेरा घर है ना, वो घर पे बाहर 50-60 लोग है, घर में अंदर 50-60 लोग है। गांव में ऐसा नहीं है कि यू कांट कम इनसाइड, नो, एवरीवन नोज एवरीवन, कोई किसी को रोकता नहीं है। तो हम लोग सब बैठे हुए, तो फोटोज बहुत खिंचाए। उसके बाद मैं बैठा हूँ और हम लोग, अब घर वाले हैं सिर्फ, अब कोई नहीं है कि अब खाना खा लो। सबको बोल दिया भाई इसको खाना खाने दो, प्लीज़ उसको ब्रेक दे दो। तो मैं खाना खाने, हम लोग सब बैठे हुए, तो मेरे बाजू में सोफे पे एक लड़का बैठा हुआ है। तो मैंने अपने कज़िन भाई से पूछा कि ये किसका लड़का है? तो बोलते कि क्या मालूम, हमको लगा तेरे साथ आया, और जब से मैं आया हूं ये मेरे ये साइड से हिला नहीं है, और बस वो खड़ा है। तो उसने बोला भाई कौन है? बोले वो अशफाक भाई का छोकरा हूँ। इट्स लाइक मैं अशफाक भाई करके कोई तो है, उनका लड़का हूँ, अब अशफाक भाई को कोई नहीं जानता। तो ये बाहर का आदमी है जो बस लड़का मुझे देखकर, मेरा फैन है, वो मुझे देखकर खुश है, वो मेरी साइट छोड़ना नहीं चाहता, मेरे से दूर नहीं आना चाहता। तो उसको बोला कि भाई चलो अभी घर वाले सब है, बाहर चले जाओ। तो बोले ठीक है, मैं कितने बजे आऊँ? कि जब खाना खा लेंगे तो मैं कितने बजे? वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा, वो फोटोज नहीं मांग रहा, वो बस बाजू में खड़ा है कि वो इसको मैं टीवी पे देखता हूँ, यूट्यूब पे देखता हूँ, आज मेरे सामने खड़ा हो। अब ये मेरी शुरुआत है। इसके बाद मैं जिससे भी जा रहा हूँ वो मुझसे बात कर रहा है। जो इंसान मुझसे बात नहीं करता था वो मुझसे बात कर रहा है। मैं किसी को नहीं जानता, मैं उसको मिठाई खिला रहा हूँ बिकॉज उसने दिए मिठाई के भाई खिलाओ, तो मैं बोला लो खा लो। और उस वक्त सिर्फ मेरे को ना, मेरे जूनागढ़ से इतना प्यार मिला, तो मुझे उस वक्त समझ में आया कि यार, मुझे तो हमेशा लगता था कि यार मैं वहाँ पे जितनी ज़िंदगी गुजारी अच्छी नहीं थी, मॉम को मैंने उधर खोया, ये वो। तो मुझे ऑलवेज ऐसा लगता था कि यार जब से मैंने जूनागढ़ छोड़ा है ना, मेरी लाइफ बेहतर है। आई वॉज ऑलवेज फीलिंग दैट कि यार अच्छा हो मैंने जूनागढ़ छोड़ दिया। बट फिर मैं जब वहाँ गया, मैंने फील किया, तो मुझे लगा कि अरे अगर मैं वो प्यार कमा सकता तो मैं तो कहीं भी रह सकता हूँ।
तो वो प्यार कमा के जब मैं वापस गया तो मुझे वापस प्यार उन्होंने सामने से भी दिया। तो वो कंप्लीट इमोशन थे जो उस वक्त मैं बहुत इमोशनल बैठा हूँ, और एक वो जो लड़का है उसमें फ़ोटो में भी वो लड़का है, वो मेरे सामने आके खड़े हो गया और उसकी शक्ल इतनी फ़नी थी मैं हंसने लगा। और फिर मैंने उनके साथ बच्चों के साथ फ़ोटो निकाली और फिर मैंने ये पोस्ट करी।